बताने आई हूँ कि राव साहब ने जो मुझे सिखाया है, और उसी रास्ते में आपने छठी बार राव साहब को लोकसभा का सांसद बनाया। उसके लिए ये पहले कभी नहीं हुआ हरियाणा, मैं बता दूं, पहली बार कोई छठी बार लोकसभा का सांसद बना है। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का चाय पर चर्चा कार्यक्रम जब भी और जहां भी रहता है चर्चाओं में आ ही जाता है। बृहस्पतिवार को आरती राव धारवेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अपने समर्थकों के आवास पर चाय कार्यक्रम के लिए पहुंची। धारवेड़ा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन अजय जांगड़ा, धारवेड़ा नगर पालिका के नगर पार्षद व भाजपा के कर्मठ सिपाही मनोज सैनी तथा रामपुरा हाउस के खास सिपाही राकेश जोनियावास के यहाँ आरती राव के एक के बाद एक चाय पर चर्चा कार्यक्रम थे। लेकिन इन कार्यक्रमों को देखकर एक पल के लिए भी यह नहीं लगा कि यह केवल चाय का बुलावा है, क्योंकि तीनों ही जगहों पर आरती राव से मिलने वह उनको सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आरती राव ने भी इन लोगों को निराश नहीं किया और बेहद गर्मजोशी से अपने समर्थकों से मुलाकात की। नगर पार्षद मनोज सैनी के आवास पर पहुंची आरती राव ने अपने भाषण में साफ किया कि लोग रामपुरा हाउस को लेकर कई तरह की अफवाह फैलाते हैं, लेकिन उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हें हमेशा जमीन से जुड़े रहने का पाठ पढ़ाया है। पिता की इसी सीख को जमीन पर उतारने के लिए आरती राव निश्चित तौर पर लगातार लगी हुई है और चाय पर चर्चा कार्यक्रम उसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। हाउस और हाउस के समर्थकों के बीच कोई दूरी न रहे, यही आरती राव चाहती हैं और इसी पर फिलहाल वर्क भी किया जा रहा है। रामपुरा हाउस की विरासत को संभाल रही आरती राव के इन कार्यक्रमों के निश्चित तौर पर कई और बड़े मायने भी हैं। आरती राव के यह कार्यक्रम स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि अपने दादा व पिता की तरह ही रामपुरा हाउस की तीसरी पीढ़ी भी अहिरवाल की कमान संभालने को पूरी तरह से तैयार है। धारवेड़ा क्षेत्र तेजी से विकसित होता इलाका है और यहाँ पार्टी और हाउस दोनों की जड़ों को मजबूत करने का काम आरती राव ने किया है। जिस तरह से लोगों की भीड़ उनके कार्यक्रमों में उमड़ी, उससे यह भी साफ है कि अहिरवाल के लोग भी राव इंद्रजीत की तरह ही उनकी उत्तराधिकारी आरती राव को भी पलकों पर बैठाने में कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। के जो संयोजक हैं मनोज सैनी जी, क्या प्रोग्राम किया, चाय पे चर्चा करने के लिए आए थे हम। ये तो आपने प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया बना दिया, इतने सारे लोग लाए हो। आपके आगमन में बहन जी मैं भी गदगद हो गया, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। आप बड़ी खुशी हुई। तो यहाँ पे सभी मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आए, बहुत सारी सभाओं से, महिला मोर्चा से आए, सैनिक सभा से आए, सभी सभाओं से आए, आप सभी का सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम जी। और पीछे से नहीं है आवाज आ रही है क्या? आरती सिंह राव जिंदाबाद। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। राम राम जी। मैं आज आप सभी की चाय पे चर्चा का ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं चाय पे चर्चा। मैं तो आप सभी से बातचीत, आप सभी से मिलने आई हूं। बहुत बोलते हैं कि देखो राव परिवार ऐसा है, राव परिवार वैसा है, सबने मन में कुछ सुनी सुनाई बातें बनाते हैं। मैं यहाँ बताने आई हूं कि राव साहब
जो मुझे सिखाया है आज तक कि तू अपने पाँव ना जमीन पर रखियो, जब जमीन पे पाँव रखेगी तभी लोगों से जुड़ पाएगी। तो आज आप सभी के साथ जुड़ने के लिए, आप सभी से अपनी बातें करने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ और ये भी कहने आई हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त थोड़ा सा बीत गया है, मैं जानती हूँ, मगर 2024 में लोकसभा में आपने तीसरी बार लगातार हमारे बहुत ही सर्वप्रिय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी रास्ते में आपने छठी बार राव साहब को लोकसभा का सांसद बनाया। उसके लिए ये पहले कभी नहीं हुआ हरियाणा में, बता दूं, पहली बार कोई छठी बार लोकसभा का सांसद बना है, नहीं तो बीच में से कुछ तो राज्यसभा के भी बन गए। मगर राव साहब ने हमेशा ये बोली है कि मैं लड़ूंगा तो मैं लोकसभा ही लड़ूंगा, नहीं तो मैं लड़ूंगा नहीं, या मैं लड़ूंगा इलेक्शन तभी जीतूंगा, मेरे को ऐसे मत बनाइयो। तो मैं आज आप सभी के बीच, उसके बाद विधानसभा हुई है और आप सभी के आशीर्वाद की वजह से आज मैं विधायक बन गई अटेली से। कि इतने सारे लोग आए थे अटेली मेरे लिए वोट मांगने, अपने रिश्तेदारों से बात की, गांव गांव गए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मंत्री बनने के बाद फिर मेरे को तो आदत पड़ गई बहन जी से कोई बोले मंत्री जी पीछे से तो मुझे सुनाई ना दे, बहन जी बोलो तो मैं मुड़ के देख लूं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करने आई हूं कि आपने इस मुकाम पे मुझे पहुंचाया, आपके आशीर्वाद में, आपके साथ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ ये कहने जरूर आई हूं कि आपको मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ वहीं खड़ी पाऊंगी। मेरे पिताजी ने हमेशा यही कहा है कि आपके लोग आपकी रीढ़ की हड्डी होते, अगर लोग आपके साथ नहीं होते तो आप खड़े नहीं हो सकते। तो आप सभी के साथ मैं भी खड़ा होना चाहती हूँ, आपकी रीढ़ की हड्डी मैं भी बनना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी के बीच आई हूँ आज के दिन, और आज यही कहने आई हूँ कि आपको जिस चीज की भी जरूरत पड़े, आज के दिन डिपार्टमेंट मेरा हेल्थ का है, आप सभी जानते हैं। मेरी कोशिश रही है हेल्थ डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर डालने की, ज्यादा से ज्यादा जो दवाइयां आज तक अस्पतालों में नहीं मिल रही थी, सब यही मेरे को बताते थे कि बहन जी ना डॉक्टर मिले ना दवाई मिले। आज के दिन दोनों मिले हैं आपके अस्पतालों में। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।